नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यंगिस्तान की सोच। जी हां, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मतदाताओं में एक बड़ी तादाद युवा मतदाताओं की है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसको अपने अपने पाले में करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच सूबे के मौजूदा हालात पर युवाओं की क्या राय है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर देहरादून के डीएवी कॉलेज लखनऊ के छात्रों से खास बात की। हमारे संवाददाता देहरादून के डीएवी कॉलेज के हमारे छात्रों से बात की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तराखंड की सियासत भी गरमाने लगी है। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में युवा मतदाताओं की अहम भूमिका होगी और यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां यूथ को रिझाने की जद्दोजहद में जुट गई हैं। लेकिन युवा मौजूदा राजनीति पर क्या सोच रखते हैं, बदलते दौर की सियासत में उनकी प्रदेश की राजनेताओं से क्या अपेक्षाएं हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर युवाओं से चर्चा करने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डीएवी कॉलेज में। हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपको उत्तराखंड में कुल मतदाताओं में युवाओं के बढ़ते प्रभाव के बारे में कुछ आंकड़े दिखाते हैं। उत्तराखंड में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 73 लाख है, जिसमें 18 से 39 साल तक के मतदाताओं की संख्या करीब 31 लाख है। इस तरह देखें तो कुल मतदाताओं में युवाओं की संख्या करीब 41% है। इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां युवा उम्मीदवारों को महज 8 से 10% ही टिकट देती हैं। बदलते दौर की सियासत में न सिर्फ युवाओं की सोच बदली है, बल्कि अब चुनाव के मुद्दों में भी उनकी खासी दिलचस्पी है। जाति और धर्म के नाम पर होने वाले मतों के ध्रुवीकरण के मुकाबले युवा अब विकास की राजनीति को पसंद कर रहे हैं। युवाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहिए और इसके लिए अब वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को बढ़ चढ़कर निभाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। भले ही युवा मतदाताओं की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है, लेकिन प्रदेश की सियासत उनके मुकाबले यूथ को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और यही वजह है कि अब युवा राजनीति की दिशा और दशा बदलने का मन बना चुके हैं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। नमस्कार, मैं हूं अभय कैंतुरा और हम खड़े हैं देहरादून के डीएवी कॉलेज में और आज हम जानेंगे यंगिस्तान की आवाज में कि देहरादून का यूथ क्या सोचता है। डीएवी कॉलेज देहरादून का सबसे पुराना कॉलेज और उत्तराखंड का सबसे बड़े कॉलेजों में शुमार है और यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति की जो प्रथम सीढ़ी है दिल्ली तक, वही सीढ़ी आगे बढ़ के चलती है। हमारे साथ डीएवी कॉलेज के यूथ हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ वो सोचते हैं यंगिस्तान की आवाज़ में, क्या कुछ वो मानते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए जो प्रदेश की राजनीति में रहें, क्या कुछ ऐसे विकास नेता होने चाहिए, क्या नेता उनकी सोच के हिसाब से रखते हैं, क्या उनके हिसाब से कोई काम कर पाते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर यूथ से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डीएवी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल जी। राहुल जी, क्या लगता है एक यूथ की क्या आवाज़ होनी चाहिए, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि प्रदेश में चुनाव जल्दी होंगे, क्या लगता है यूथ की आवाज़ क्या होनी चाहिए? यूथ की आवाज़ में आपको पहले ये बताना चाहूँगा, जहाँ तक जैसे आपको पता ही है कि हमारे डीवी महाविद्यालय को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और डीवी महाविद्यालय को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह स्ट्रेंथ के मामले में, हर मामले में उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज महाविद्यालय रह चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री का मेन फोकस इसमें रहना चाहिए। अगर आपको पता हो तो उत्तराखंड बोर्ड में जिस बच्चे की 60% होती है वो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न होता है, पर आज की डेट में हमारे यहाँ 60% वाले बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसका मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। क्या लगता है इन सब चीज़ों को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया? नेता आवाज़ नहीं सुनते हैं यूथ की, या सिर्फ यूथ को एक वोट बैंक की तरह यूज करते हैं? हम लोगों ने इसलिए बहुत आंदोलन कराया है, पर यहाँ पे मेन चीज़ सरकार का डिपेंड करती है। जैसे गवर्नमेंट अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पर हम यहाँ पे 10 साल से यूपी वाले लगातार जीत रहे हैं। अगर जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि अगर इस बार एनएसयू की सरकार आती है तो हम यहाँ पे फ्री वाईफाई करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष बने तो क्या और बच्चे यहाँ पे छात्र नहीं है? सब बच्चे छात्री हैं। तो जब वाईफाई आप एनएसयू में कर सकते हैं, यूपी में भी तो कर सकते हैं वाईफाई। नेता कैसा होना चाहिए जो आप लोगों की आवाज़ सुन सके, आप लोगों की आवाज़ बुलंद कर सके? नेता दिखावटी ना हो, नकलची ना हो। जैसे मुख्यमंत्री साहब जैसे नशे का ढोंग कर रहे हैं, उनके बेटे नशे का अभियान चला रहे हैं और पिताजी डैनी से शराबें उठवा रहे हैं, तो हमें ऐसा नेता का बहिष्कार करना चाहेंगे।
आप क्या मानते हैं कैसा नेता होना चाहिए जो आप लोगों के मुद्दों को उठा सके, क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे होने चाहिए। पहली बात तो जो प्रदेश का विकास है, कॉलेज में छात्रों की सबसे ज़्यादा मात्रा है, हमारे हम भी वोटर हैं तो हमारी मांगे सुननी चाहिए, और हमारे कॉलेज के प्रगति के लिए कुछ अगर सोचेंगे तो और अच्छा होगा। पढ़ाई को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं नेता कि हम ये कर देंगे वो चीजें करेंगे, क्या लगता है वो चीजें धरती पर उतर पाती है? आप लोगों के लिए वो चीजें हो पाती है? नहीं उतर पाती। बहुत साल हो गए, यहाँ पे भी शिक्षकों की कमी इतनी है कि एक क्लास में भी अगर बहुत बच्चे बैठाए जाए तो वो उनके नहीं पढ़ा पाते, नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाते, तो इसलिए वो बहुत बेकार चीज़ है। सर आपको क्या लगता है क्या मुद्दे इस बार हावी रहेंगे, क्योंकि चुनाव होंगे, आचार संहिता जल्दी लग जाएगी, क्या लगता है कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जो यूथ की तरफ से नेताओं के लिए सबसे ज्यादा प्रचलन करेंगे? सबसे ज़्यादा तो ये कि अभी नोटबंदी वाला चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जनता परेशान है। अभी लाइनों में सब एटीएमों में खड़ा है, कोई कहीं है, बच्चा चाहे पहाड़ से आके रह रहा है यहाँ पे, कोई भी मतलब समस्या है तो वो जा नहीं पा रहा है कहीं भी, मतलब पहाड़ से वो बच्चा एटीएम यूज़ कर रहा है सब लोग, तो 2-3 बजे रात को जा रहा है। तो अभी जो मोदी जी ने डिसीजन लिया उसका अभी तक हमें ये नहीं लगा कि देश के लिए फायदेमंद रहा है या क्या रहा है, तो अभी कुछ हो नहीं रहा उसमें कि वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, क्योंकि शाम को पब्लिक एटीएमओ के बाहर खड़ी है, बहुत ही ज़्यादा वो परेशानी झेलनी पड़ी है। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि नोटबंदी का निर्णय समय छात्रों में सबसे ज्यादा हावी है, और ये कह सकते हैं कि छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी क्योंकि घरों से दूर है, ऐसे में जो उनके खर्च के पैसे हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि एटीएमओ में घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। सर आपको क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए, छात्रों की आवाज क्या कह सकते हैं, यूथ क्या सोचता है मुद्दों को? देखिए, जो अभी तक सरकारें बनी हैं, चाहे वो बीजेपी की रहे हों चाहे कांग्रेस की रहे हों, आपको ये भली भांति पता है कि कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये कारण कहीं ना कहीं आम जनता को ढूंढने चाहिए, और छात्रों के हिसाब से जो अभी इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हैं, हर कोई अपनी दलाली कर रहा है, हर किसी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है, ये दलाली बंद होनी चाहिए, और जो हमारा नेता होगा वो ग्राउंड लेवल से उठा हुआ होना चाहिए और मैन टू मैन मार्किंग वाला होना चाहिए, मतलब मैन टू मैन वर्क करने वाला होना चाहिए वो नेता। क्या लगता है महिलाएं बहुत सारी कम पहुंच पाती है विधानसभा में, क्या महिला नेताओं की कमी है कि महिलाओं की आवाज नहीं, लड़कियों की आवाज नहीं उठ पाती है? देखो मेन ये है ना कि अगर सपोर्ट मिले तो क्यों नहीं उठ सकता है। आज की डेट में जब महिलाएं वर्किंग हो गई है, स्टूडेंट हर चीज़ में आगे हैं, तो क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ हो सकता है। मेन ये है कि उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, तो सपोर्ट नहीं मिल पाता। और रही कॉलेज की बात, कॉलेज नंबर 1 पे आता है हमारा, ठीक है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। क्या है इसमें नंबर 1? कोई क्लासेस की कुछ वो नहीं है, कोई क्या मेंटेनिंग कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर कोई भी नेता बनता है, जरूरी नहीं है, जो उसका वर्क भी दिखना चाहिए, चाहे वो कोई भी बने। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए जो यूथ से जुड़े हुए हैं? मेन तो यही होना चाहिए कि जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं उसमें हाई फाई फीस वगैरह सब कुछ होती है। अब नॉर्मल बच्चा कहाँ जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए प्लेसमेंट वगैरह होना चाहिए। प्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ, बाहर की प्राइवेट में तो कंपनी आती है, यहाँ गवर्नमेंट से करने के बाद कंपनियाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या है, गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है यहाँ पे। तो सर आप बता दीजिए क्या लगता है अब की बार क्या कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो आप लोगों की आवाज बुलंद करते हो? देखिए, सबसे पहला तो कॉलेज की बात है, तो सबसे पहला तो शिक्षा का विकास, क्योंकि कॉलेज में अगर शिक्षा नहीं अच्छी होगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। और सरकार किसी की भी हो, सबसे बड़ा मुद्दा होता है शिक्षा को लेकर, क्योंकि कॉलेज है, शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो कोई सरकार किसी भी हो, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को शिक्षा अच्छी चाहिए उसको। यानी शिक्षा का मुद्दा मेन हो रहा है। क्या लगता है पहाड़ में शिक्षा का क्षेत्र जो अभी तक नहीं हो पाया था वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा, इसलिए आप लोगों को नीचे आना पड़ रहा है? हाँ, शिक्षा में कॉलेज पहाड़ में उस तरह की शिक्षा नहीं है जो डीएवी कॉलेज में है, तभी पहाड़ का बच्चा, हर बच्चा प्लान करता है देहरादून डीएवी कॉलेज की तरफ। अगर उसको अच्छी शिक्षा वहाँ पे मिलेगी, अच्छा रहन सहन मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो डीएवी कॉलेज का रुख नहीं करेगा। पर डीएवी कॉलेज का बच्चा रुख कर रहा है वो गलत बात नहीं है, पर उसको कम से कम आप वो सुविधा जो छोड़ के वो वहाँ पे आ रहा है, उसको जिस दुखी मन से वो पहाड़ से देहरादून आता है, उसको वो सुविधा यहाँ पर भी नहीं मिल रही, तो उसको कोई फायदा नहीं होता यहाँ पे आने का। यानी शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा इस समय है उत्तराखंड के लिए, और यूथ की भी यही मांग है कि उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर काम होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा को लेकर बातचीतें होती रही, क्या लगता है अब तक नेताओं ने इन सब चीजों पर काम नहीं करा या काम करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जिसके लिए बात होनी चाहिए थी? मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा शिक्षा को लेकर ही। हमारे महाविद्यालय में एक अध्यापक हैं राकेश लाल करके, वे इस टाइम पे घनसाली विधानसभा से विधायक की तैयारी भी कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं जैसे चुनाव सर पे है तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या वो करेंगे। तो हमने इस मैटर में हम लोगों ने एक जगह प्रिंसिपल सर को लिखित में भी दिया, एचओडी डिपार्टमेंट को भी लिखित में दिया कि ऐसी दिक्कत आ रही है, तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम लोग भी पीड़ित हो गए, जैसे बच्चों ने हमें अध्यक्ष बना रखा, बच्चों ने हमें चुन के यहाँ भेजा हुआ, तो हमने उनके लिए एक कदम उठाया। हम टीचर से बात करने का, टीचर ने हमसे ढंग से बात की, हमने एक दिन में बंद करा।
उन्हीं के डिपार्टमेंट में हमने उन्हें बंद करा। तो आज उन्होंने हमारे कुछ बच्चों के नाम की तहरीर दी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद डायरेक्ट फोन कर रहे हैं, उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि इन जिन्होंने ये करा है इन छात्र संघ के पदाधिकारियों को उठाया जाए। यानी जो छात्रों की मांगे यानी जो यूथ की मांग है उस पर खुद पॉलिटिकल नेता खुद ही उन पर कब्जा कर बैठे हैं, उनको रिमोलाइज कर रहे हैं, जबकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को हाईलाइट होना चाहिए था या इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए था ताकि शैक्षणिक स्तर का सुधार हो सके। काम तो तभी होगा ना जब आप शिक्षा से राजनीति दूर करेंगे। अब आप खुद देखिए, जैसे मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसमें मुख्यमंत्री का कोई इंटरफेयर नहीं होता, पर बात यहाँ पे शिक्षक की और शिक्षा की कोई बात ही नहीं है। हमने तो सिर्फ बच्चों के छात्र हित के लिए हमने एक कदम उठाया है, जिस कदम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में लेके हम लोगों के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप इन्हें पदाधिकारियों को उठाइए जिन्होंने काम करा है। और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ गलत काम किया है। शिक्षक का काम शिक्षा देना है, पर शिक्षक यहाँ काम शिक्षक ना दे के अपना विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और भी विषय पर अभी हम और चीज बातचीत करेंगे, लेकिन अभी एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर जानेंगे यूथ की आवाज यानी यंगिस्तान की आवाज, क्या कुछ उनका मानना है।